नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में। तो देखिए रेलवे गवर्नमेंट मतलब एक पीएसयू कंपनी। तो रेलवे गवर्नमेंट कंपनीज़ के ऊपर जितने सारे कंपनीज़ देखने को मिलता है, वहाँ पे आप सभी जानते हैं आईआरसीटीसी है, साथ ही साथ रेलटेल है, साथ ही साथ आईआरएफसी है, आरवीएनएल है। तो इस तरीके से अलग-अलग कंपनीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आज यहाँ पे बात करूँगा रेलवे टेलीकॉम डिपार्टमेंट के काम करने के वाला मतलब काम करने वाला कंपनीज़ के बारे में, जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को साथ ही साथ नेटवर्क सिस्टम को हैंडलिंग करते हैं, वो है रेलटेल। तो रेलटेल जो है उसी के बारे में आज डिस्कशन करूँगा, जो एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिसके कारण इस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल और भी बढ़ सकते हैं। देखिए, रेलवे के जितने सारे कंपनीज़ हैं, सारे कंपनीज़ कुछ दिनों से तेज़ी से भाग रहा है। तो आप तो वो पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो भी बना के दिया। अभी ये देखना है कि इस कंपनी ने मतलब रेलटेल ने किस तरीके से तेज़ी दिखाया और उसके पीछे लॉजिक भी कौन-सा था। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस अ, देखा जाए तो इस चैनल के ऊपर बने रहना है, इस चैनल से कुछ सीखना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप हमारा नया सीरीज़ यहाँ पे जो शॉर्ट वीडियोज़ का जो नया सीरीज़ है, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शायद आपने सुने होंगे, शायद आपने नहीं सुने होंगे, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ के कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूँ, वो सबसे पहले है कंपनी का न्यूज़। तो न्यूज़ कौन-सा वेबसाइट के ऊपर आया? बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर। देखिए, आप कोई भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोई भी डेटा सामने आ रहा है, तो सोचना वो कोई ना कोई सोर्सेज़ के माध्यम से आ रहा है। शायद न्यूज़ चैनल को कहाँ से मिला? सेबी ने अनाउंसमेंट किया, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया, इस तरीके से जगह से आते हैं। तो वही चीज़ आपको दिखाता रहता हूँ, क्योंकि आपको इस सारी चीज़ ढूँढने का ज़रूरत नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं पूरा क्रेडिट बिज़नेस स्टैंडर्ड को दूँगा, क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश किया है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, रेलटेल गेन्स ऑन बेगिंग ऑर्डर वर्थ रुपीज़ 186 करोड़। तो इसका मतलब क्या है? रेलटेल क्या फिर से एक ऑर्डर मिला उसको, और वो भी कौन-सा 186 करोड़ का। देखिए कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बना के दिया था, तभी भी क रेलटेल को एक मतलब एक प्रोजेक्ट मिला था, साथ ही साथ श्रीलंका में भी एक प्रोजेक्ट मिला था। तो उस प्रोजेक्ट के बेसिस में आपके सामने डिस्कस किया था, तो फिर से एक ऑर्डर मिला, इसीलिए कंटीन्यूअसली ऑर्डर मिलते जा रहा है। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन इन इंडिया रेज़ 3.59% मतलब जब मार्केट पिछले दिनों में ओपन हुआ इस न्यूज़ के चलते हुए, करीबन 3.5% के आसपास। तो इस तरीके से तेज़ी देखने को पीछे कोई ना कोई तो वजह होगा, वो वजह कुछ भी और कुछ नहीं है, यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 132.70 after the company received an order worth rupees 186.19 crore from Southeastern Coalfield। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है, वहाँ पे कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और वो भी देखिए यहाँ पे फॉर प्रोवाइडिंग एमपीएलएस वीपीएन सर्विसेज। मतलब एमपीएलएस के वीपीएन क्या होते हैं? जो टेलीकॉम सर्विसेज होते हैं, जो नेटवर्क सिस्टम सर्विसेज होते हैं, तो उसी के सर्विसेज के लिए कंपनी को कहाँ से प्रोजेक्ट मिला? एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, और 186 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। आप कहेंगे सर सिर्फ 186 करोड़ का प्रोजेक्ट, इतना छोटा प्रोजेक्ट? देखिए छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कंपनी कितने बड़े हैं, करीबन 4180 करोड़ के आसपास। तो 4000 करोड़ का कंपनी, जिस कंपनी को यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला करीबन 185 करोड़ 86 करोड़ के आसपास, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो देखिए पहले भी इस तरीके से कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिला था, तो उस बेसिस से कंपनी लगातार ग्रोइंग मोड में देखने को मिलना चाहिए था। फिर भी इस कंपनी का जो ग्रोइंग मोड में, आप यहाँ पे ध्यान से इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो पिछले दिनों में तो तेजी हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं मार्केट अभी गिरावट के माहौल में चल रहा है। तो 5 दिनों में चार्ट पैटर्न देखिए किस तरीके से शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। 1 मंथ में लॉसेस, 6 मंथ में कितना 40% तक रिटर्न दिया। जो कंपनी कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में था, वो 40% रिटर्न दिया। सोचना कंपनी ने कुछ ना कुछ तो ग्रोथ किया।
1 साल के बारे में बात करूँ तो छोटा-मोटा प्रॉफ़िट दिया, 5 साल में कितना 7% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम में भी 7% मतलब आज तक कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2021 में और वो भी फ़रवरी मंथ में। तो फ़रवरी 26 फ़रवरी में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी करीबन 1 साल हो चुके हैं, 1 साल नहीं 2 साल के आस-पास हो चुके हैं। तो फिर भी कंपनी ने आपको कोई भी लॉसेस नहीं दिया। गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस तरीके से कंपनीज़ का यही हालत आपको देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या अभी रहना चाहिए? क्या एग्ज़िट होना चाहिए? क्योंकि कंपनी इतने दिनों तक 2 साल हो चुके हैं, फिर भी कुछ रिटर्न नहीं दिया। तो मैं एक चीज़ आपको हमेशा कहूँगा, कंपनी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रिटर्न की आशा कर रहे हैं, तो इस कंपनी को भूल जाइए। रिटर्न इस कंपनी देंगे कि नहीं देंगे उसका कुछ गारंटी नहीं है। मगर यहाँ पे कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड देते रहते हैं। करीबन-करीबन देखिए अभी 2 साल नहीं हुआ, कंपनी 36.9% का डिविडेंड दे चुके हैं। तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है, वो भी आप देखेंगे तो 1.84। आप कहेंगे सर 1.84 तो बहुत कम है। देखिए हाल ही में कंपनी लिस्टिंग हुआ है। उस बेसिस से भी देखा है तो कंपनी 2% के आसपास आपको डिविडेंड यील्ड रखा है, तो बहुत बड़ी बात है। मान के चलिए आपने इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखा, तो उनमें से हर साल में कंपनी आपको अभी लास्ट सालों में मतलब जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, उस साल में 2000 का आपको रिटर्न मिल चुके हैं एज़ अ डिविडेंड के पर्पज़ में। तो उल्टा आपका जो प्रॉफ़िट हो रहा है, जो आपको परसेंटेज के रिटर्न दे रहे हैं, वो तो अलग से आपको मिल ही जा रहा है। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना, कंपनी का जो ग्रोथ है, मुझे जो अच्छा लगा रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। ज़ीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं क्योंकि 0.02 कोई डेप्थ नहीं माना जाता। 200 करोड़ से भी ज़्यादा इसका इनकम है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में है। प्रोमोटर भी देखिए 72.8% होल्डिंग रखा। इसका मतलब गवर्नमेंट अभी भी उतना स्टेक बेचा नहीं। तो इस तरीके से कंपनी में एक पॉइंट हमेशा वीकनेस मुझे लगता है, वो है देखिए गवर्नमेंट के पास इतना शेयर है, अगर कल जाके गवर्नमेंट बोल दिया कि मुझे शेयर बेचना है, तो क्या करेंगे वो एफएस ले आएँगे। मतलब ऑफर फॉर सेल ले आएँगे, जहाँ पे स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी में दम तो ज़रूर है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा था। अभी 100 का रेशियोज़ में चल रहा था, अभी 200 डीज़ में भी चल पर पहुँच चुके हैं। तो कंपनी अभी रिटर्न भी पॉजिटिव दिया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा। कैश फ्लो भी आपको पॉजिटिवली दिखेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसने उठाया? पब्लिक ने। डीएस के पास भी होल्डिंग है और एफएस के पास भी होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, इस सारे कंपनीज़ ने आपको एक अच्छा खासा मतलब इस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे एक इन्वेस्टर भी दिखाया। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो ध्यान से चार्ट पैटर्न को देखना। जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब इसका प्राइस था अराउंड ₹100 के आसपास। और से कंपनी तेज़ी दिखाया और हाई के थे करीबन ₹200 के आसपास। इसका मतलब 2 हफ्ते के अंदर-अंदर को आपका फंड दोगुना कर दिए थे। 2 हफ्ते के अंदर-अंदर। उसके बाद देखिए भारी भरकम क्रैश देखने को मिला। क्योंकि आप कहेंगे सर 2 हफ्ता क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ पे एक-एक करके कैंडल जो है वो 1 वीक का कैंडल है। तो यहाँ पे 2 कैंडल में बना मतलब 2 हफ्ते में बन गया। तो उसके बाद देखिए कंपनी लगातार गिरते जा रहे थे। उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। उस ब्रेकआउट के ऊपर मैं बहुत बार आपको इस ट्रेंड को दिखा चुका हूँ। जब इस तरीके से कोई ट्रेंड बन रहा है तो उसको ब्रेकआउट के इंतज़ार करिए। तो ब्रेकआउट में कभी भी एंटर मत होना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है, बहुत सारे लोग एंट्री ले लेंगे, मगर मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री मत लेना। क्योंकि यहाँ पे जब कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो हमेशा रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। तो रिट्रेसमेंट के बाद कोई बिग ग्रीन कैंडल आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल दिखा, उसके ऊपर अगर आपने एंट्री लिया तो उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ये तो था कंपनी के पूरा डिटेल्स। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना है तो नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी से ज्वाइन कर लीजिए, बाद में शायद वो प्रीमियम ग्रुप भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।